जरा सोचिए, चुनाव का दिन है, आप वोट डालने के लिए लाइन में लगे हैं और वहां पहुंचकर पता चलता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों के लिए ये एक कड़वी हकीकत बन गई थी। आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार को बचाया। जी हाँ, 27 लाख। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फाइनल वोटर लिस्ट से इतने सारे नाम हटा दिए गए। ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरे चुनाव का नतीजा पलट सकता था। अंदाजा लगाने के लिए ये आंकड़ा लगभग कोलकाता की आधी आबादी के बराबर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सिर्फ एक प्रक्रिया में हुई चूक की वजह से इन लाखों लोगों से उनका सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार यानी वोट देने का हक छीन लिया जाएगा? इसी एक सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा संकट खड़ा कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें उस प्रक्रिया को देखना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये सब शुरू हुआ एसआईआर प्रक्रिया से। अब देखिए, इसका मकसद तो अच्छा होता है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसे साफ सुथरा रखना। लेकिन इस मामले में यही प्रक्रिया एक ऐसा मुद्दा बन गई जिससे लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर ही खतरा मंडराने लगा। अब जिन लोगों का नाम लिस्ट से काटे गए, उनके लिए समझिए कि घड़ी की सुइयां तेजी से भागने लगी थीं। उन्हें चुनाव से पहले किसी भी तरह अपना नाम वापस लिस्ट में जुड़वाना था। इन लोगों के पास अब बस एक ही उम्मीद बची थी, वो थी खास तौर पर बनाए गए ट्राइब्यूनल्स में जाकर अपील करना। ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी, पर यही उनका आखिरी सहारा था। और देखिए, लोगों ने हार नहीं मानी। 7 लाख से भी ज्यादा अपीलें दायर हुईं। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि लोग अपने वोट के हक के लिए लड़ने को लेकर कितने मजबूत इरादे वाले थे। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, और वो थी वक्त की। मान लीजिए कि कोई अपनी अपील जीत भी जाए, पर क्या फैसला चुनाव के दिन से पहले आ पाएगा? अगर नहीं, तो उस जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। और ठीक इसी मोड़ पे, जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत मिली अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। ये एक तरह की सुपर पावर है जिसका इस्तेमाल कोर्ट सिर्फ बेहद खास मामलों में पूरी तरह न्याय करने के लिए करता है। और कोर्ट का फैसला मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि अगर किसी को वोटिंग से कुछ दिन पहले भी ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल जाती है तो उसे वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कोर्ट ने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि उसे लागू करवाने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर दिया। चुनाव आयोग को साफ निर्देश दिए गए। पहले चरण के लिए 21 अप्रैल और दूसरे के लिए 27 अप्रैल तक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाए, ताकि हर एक योग्य नागरिक अपना वोट डाल सके। तो इस ऐतिहासिक फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ और लोगों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। जाहिर है, एक तरफ तो जश्न का माहौल था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का दिल से स्वागत किया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत बताया। लेकिन हर कोई जश्न नहीं मना रहा था। कहानी का एक दूसरा पहलू भी था, खास तौर पर उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां से बड़ी संख्या में नाम काटे गए थे। लोगों के बीच गहरी निराशा और गुस्सा था। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही इस कहानी के मानवीय पहलू को सामने लाता है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये लोगों के आत्मसम्मान और उनकी गरिमा की लड़ाई भी थी। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है, और आखिर ये मामला इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस मामले का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी नागरिक को सिर्फ प्रक्रिया में देरी की वजह से उसके वोट देने के अधिकार से दूर नहीं किया जा सकता। ये फैसला भविष्य के लिए एक मिसाल बन गया है, और ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र को बचाने में न्यायपालिका का रोल कितना ज्यादा अहम है। और ये सब हमें उसी एक बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, एक लोकतंत्र में एक अकेले वोट की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, खासकर तब जब हम देखते हैं कि लाखों लोग अपने इसी एक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार थे।